और हो भी गई है कोई बीमारी पहले से शरीर में लगी हुई है तो भी गौ माता की कृपा से सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कैसे होती हैं ध्यान से सुनिएगा। मैं सिर से लगाकर एड़ी तक कुछ मुख्य मुख्य बीमारियों की चर्चा आपके सामने कर रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मेरे भाई बहनों शुरुआत करें ऊपर से। बालों संबंधी समस्या है, बाल टूटते बहुत हैं, गिरते बहुत हैं, दो मुंह बाल हैं। अब माताएं इतनी परेशान है, बेटियां इतनी परेशान है बालों की समस्या से कि रात रात भर नींद ही नहीं आती बालों के चक्कर में। करोड़ों रुपए का शैम्पू रोज बिक रहा है मेरे भाई बहन हिंदुस्तान में, लेकिन फिर भी बालों की समस्या जस के तस बनी हुई है। लेकिन गौ माता की कृपा से 45 दिनों में ये समस्या बालों संबंधित जो है वो खत्म हो सकती है। क्या करना है ध्यान से सुने। 3 दिन पुराना गाय माता का दही लें, उस दही में मुल्तानी मिट्टी डाल दें, रात भर उसको भिगो के रखें और सुबह अच्छे से बालों में लगा के मालिश करें। थोड़ी देर रहने दो, उसके बाद साफ पानी से बालों को धो लो। फिर थोड़ा सा गौमूत्र लो, उसमें जो 2 चम्मच आंवला पाउडर और 2 चम्मच शिकाकाई पाउडर मिलाकर फिर बालों को अच्छे से उसमें मालिश करें। फिर थोड़ी देर रहने दें, उसके बाद वापस उसको पानी से साफ कर ले। 45 दिनों तक, एक दिन को छोड़कर एक दिन इस नियम का पालन किया, आपको कोई बीमारी स्पर्श भी नहीं कर पाएगी, छू भी नहीं पाएंगे। फिर आगे बढ़े। अगर किसी के सिर दर्द होता है, बालों संबंधित कोई समस्या हो तो 45 दिन तक ये नियम का पालन करना। फिर नीचे आए सिर दर्द है, चाहे आधा चाहे पूरा, ऐसे लोग गौमूत्र लेवे आधा कप, 8 बार छान करके आधा कप गौमूत्र लेवे, उसमें 5 काली मिर्च और 5 तुलसी माता के पत्ते कूट करके बांट के मिला देवे। और सुबह सुबह वो गौमूत्र जिसमें काली मिर्च और तुलसी माता के पत्ते डाले हैं 1.25 महीने तक खाली पेट पीना सुबह सुबह शुरू कर दो। 1.25 महीने पी लिया तो उसके बाद आप खुद पूछोगे सिर दर्द क्या होता है, आपका सिर दर्द बिल्कुल जड़ सहित खत्म हो जाएगा। अगर आंखों की रोशनी थोड़ी कम दिखता है, 60 साल से अधिक की आयु है और कम दिख रहा है, तो ये तो स्वाभाविक बुढ़ापे के लक्षण है, इसमें कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आजकल अपन देखते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी बड़े बड़े चश्मे लग जाते हैं, नेत्र ज्योति कमजोर है, तो ऐसे लोग गौमूत्र लें और उसमें तिल्ली का तेल मिलाएं। फिर दोनों को बराबर मात्रा में मिलाकर बिल्कुल धीमी धीमी मध्यम आंच पर उसको गर्म करें। गरम करते जाएंगे तो गौमूत्र जल जाएगा, तेल बच जाएगा। बचे हुए तेल को ठंडा होने के बाद एक एक बूंद आई ड्रॉप की तरह आंख में डालें, आपकी नेत्र ज्योति भी धीरे धीरे वापस लौट आ जाएगी। किसी को आंखों में जलन होती है, पानी निकलता है, लाल रहती है, खुजली बहुत ज्यादा चलती है, ऐसे लोग 1 बूंद शहद में 2 बूंद गाय माता का घी डालें। ध्यान से सुनना, 1 बूंद शहद और 2 बूंद गाय माता का घी इसी मात्रा में मिलाना। अगर विषम मात्रा में नहीं मिलाया और सम मात्रा में मिला दिया तो ये जहर बन जाएगा। तो दोनों को इस मात्रा में मिला करके और फिर मेरे भाई बहनों रात को सोते समय काजल की तरह लगा करके सो जावे। 15 दिन तक मेरे भाई बहनों इसी तरह काजल की तरह लगा के सोवे। थोड़ी जलन हो सकती है, चिंता मत करो, 16वें दिन आपके आंखों की जलन है, पानी निकलना है, खुजली आ रही है, वो पूरा बंद हो जाएगा। फिर आप आगे बढ़े। जिनके एलर्जी है, छींके बहुत ज्यादा आती है, सर्दी 24 घंटे कायम रहती है, ऐसे लोग एंटी एलर्जिक टेबलेट लेंगे, सिट्राजिन, एविल जैसी, जिनसेट जैसी, लेकिन जैसी गोली ले ली थोड़ी देर असर रहेगा, वापस छींके शुरू हो जाएंगे। तो जिनके लगातार छींके आती है, नाक बहती है, पानी निकलता है, ऐसे लोग गाय माता का हाथ से बिलोया हुआ घी, मशीन वाला नहीं चलेगा, हाथ के बिलोने से बिलोया हुआ घी थोड़ा गुनगुना करें और स्नान के पश्चात और सोने से पहले थोड़ा नाक में लगा लेवे। 3 महीने तक लगातार करेंगे, 30 साल पुरानी एलर्जी आपके जड़ सहित खत्म हो जाएगी। ये सारी बीमारी आपको लिखित रूप में मिल जाएंगी, आप चिंता मत करना। ऐसे तो आपको कुछ भी याद रहने वाला नहीं है, लिखा हुआ सब पुस्तक में है मेरे भाई बहनों। फिर आगे बढ़े। अगर किसी को फुंसियां हो जाती चेहरे पर, युवान पीढ़ी का हो जाती पिंपल्स, कई बार नौजवान युवक युवतियां इतने सारे कॉस्मेटिक्स लगाती, क्योंकि होती नौजवान युवक युवतियों में है, उस समय हार्मोन्स बदलते हैं, तो फिर ऐसे क्रीम पाउडर लगा कर चेहरा और पापड़ जैसा कर देते हैं। अगर घर में गाय माता है तो 1.5 महीने में आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। करना सिर्फ इतना है, गाय माता जहां बंधती है उस स्थान की मिट्टी उठा लो, उस मिट्टी को बारीक कपड़े से या छलनी से छान कर उसमें गुलाब जल मिला करके लेप बना करके गालों पे लगा के थोड़ी देर रहने दो, फिर उसको धो लो। 1.5 महीने में आपका चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा। फिर आगे बढ़े।
होंठ बहुत ज्यादा फटते हैं, पपड़ियां आ जाती हैं, खून निकलने लग जाता है। गाय माता का घी, हाथ के बिलोने से बिलोया हुआ घी गुनगुना करके अपने नाभि पे लगाना शुरू कर देना। ये चमत्कार देखना, आप होंठों पे कुछ नहीं लगाना है, आप नाभि में घी लगाओगे तो मेरे भाई बहनों आपके होंठ फटना बंद हो जाएंगे। फिर आगे बढ़े, दांतों संबंधी समस्याएं, दांतों में बहुत भयंकर दर्द रहता है, पायरिया है, खून निकलता है। अपने मारवाड़ में बहुत होता है झाड़ी बेर, जानते हो छोटा सा बेर होता है, एक तो बड़ी वाली बेर होती है, एक छोटी जो जमीन पे रहती है। झाड़ी बेर को जड़ों से उखाड़ कर उसकी जड़ों की छाल को गौमूत्र में डाल के उबाले और फिर उससे कुल्ला करें, धीरे धीरे आपके दांतों संबंधी समस्या खत्म हो जाएगी। गले में दर्द रहता है, कुछ बोल दे थोड़ा बहुत तो गला बैठ जाता है, खराश रहती है गले में। आयुर्वेद में मुलेठी आती है, जिसको ज्येष्ठ मत भी बोलते हैं, लकड़ी है, उस मुलेठी की लकड़ी को ज्येष्ठ मत जिसको बोलते हैं, आप मेडिकल स्टोर से लेकर के आओ, रात भर उसको गौमूत्र में भिगो के रख दो, फिर सुबह उसको सुखा करके चूसना शुरू कर दो। 15 दिन बाद आपकी सारी समस्या गले संबंधित खत्म हो जाएगी। आगे बढ़े, हृदय रोग है, हार्ट डिजीज, डॉक्टर ने कहा ब्लॉकेज है और ब्लॉकेज को ठीक करने में सर्जरी करनी पड़ेगी। कोई सर्जरी की आवश्यकता नहीं, एक प्रयोग करें, 10 पीपल के पत्ते ले लें, 1 गिलास पानी में 10 पीपल के पत्ते डाल करके उबाले, आधा गिलास पानी रह जाए, उसके बाद सुबह सुबह खाली पेट पीना शुरू कर देवे और रात को सोते समय अर्जुन छाल का चूर्ण 1-1 चम्मच गाय माता के दूध के साथ मिलाकर पीना शुरू कर दें। आपके ब्लॉकेज भी है तो पूरी तरह से ठीक हो जाएगा मेरे भाई बहनों, फिर आपको सर्जरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और आगे बढ़े, अगर खाना पचता नहीं है, अपच की समस्या है, मैंने पहले ही बताया बहुत बड़ी समस्या है, कुछ भी खा ले तो खट्टी खट्टी डकारें आने लग जाती है, ऐसे लोग एक काम करें, आयुर्वेद मेडिकल स्टोर पर जाएं, वहां पे छोटी हरड़ आती है, छोटी हरड़ को 4 दिन तक गौमूत्र की भावना देवे। भावना देने का मतलब क्या होता है, 24 घंटे हरड़ को गौमूत्र में भिगो के रखो, फिर 24 घंटे बाद हरड़ को निकाल के दूसरे गौमूत्र में भिगो के रखो, पहला जो था उसको फेंक दो, फिर दूसरे में भिगो के रखो, फिर उसको 24 घंटे रखो, फिर तीसरा गौमूत्र और लो, फिर उसमें रखो। तो इस तरह से 24-24 घंटे में गौमूत्र को बदलना है 4 दिन तक। इसको आयुर्वेद की भाषा में बोलते हैं गौमूत्र की भावना देना। तो 4 दिन तक इस तरह से गौमूत्र की भावना दो उस छोटी हरड़ को, उसके बाद उसको सुखा करके लाल अरंडी के तेल में सेक करके चूर्ण बना दो और खाने के बाद 1-1 चम्मच चूर्ण फाकी ले लो। आपका भोजन चाहे कितना भी भारी किया है वो पच जाएगा, अपच की समस्या नहीं होगी। एक बहुत बड़ी समस्या है, आगे बढ़े तो गोड़ा गणा दुखी, घुटने बहुत दर्द कर, बेजाई दुखी महाराज, बैठ गए तो उठा नहीं जाता और उठ गए तो बैठा नहीं जाता है। सबसे पहले तो भैंस का दूध पीना बंद करो। याद रखना, जो भैंस का दूध पीते हैं उसके घुटने के लिगामेंट्स बहुत जल्दी घिस जाते हैं। फिर दूसरी चीज, हल्दी मेथी सूंठ, हल्दी मेथी सूंठ तीनों को बराबर मात्रा में मिला के कूट के चूर्ण बनाओ, मिक्सर से नहीं, हाथ से कूट के चूर्ण बनाओ और 1.5 चम्मच चूर्ण सुबह सुबह गौमूत्र के साथ खाली पेट फांकी ले लो। फिर दिन में जब आप भोजन करें, छाछ अथवा दही में चूना डाल के खाना, ये मैंने पहले ही बताया। रात को सोते समय अश्वगंधा चूर्ण 1-1 चम्मच गाय माता के दूध के साथ लेना शुरू कर दो और रात को उसके साथ 1-1 चीज और लेनी है मेरे भाई बहनों, देसी बबूल की जो फली होती है, देसी कीकर की पातरी, देसी बवलिया की पातरी, जो भी आप समझो, कीकर बोलते हैं बवलिया बोलते हैं, हाँ, तो देसी बवलिया की पातड़ी जो होती है उसको कूट करके और फिर 1-1 चम्मच उसकी फाकी लो। इससे आपके ये घुटने दर्द, कमर दर्द, कंधों का दर्द, कोहनियों का दर्द, जितने भी आपके जोड़ दुखते हैं ना, वो सारे दर्द बंद हो जाएंगे। 3 महीने लगातार लेना पड़ेगा, परहेज भी रखना पड़ेगा, चाय छोड़नी पड़ेगी, बैंगन छोड़ने पड़ेंगे, उड़द की दाल छोड़नी पड़ेगी, चावल छोड़ने पड़ेंगे, तो निश्चित 3 महीने में ठीक हो जाएगा। ठीक होना है तो छोड़ना तो पड़ेगा और इस इलाज को लेना पड़ेगा। फिर आगे बढ़े, पैर की पिंडलियों में दर्द रहता है, इस जगह कहीं कहीं माताएं रात को पैर बांध के सो जाती हैं, नहीं सोना चाहिए, पैर बांध के ब्लड सर्कुलेशन रुक सकता है। तो क्या करें, दर्द इतना होता है तो क्या करें, तो ऐसी माताएं शतावरी चूर्ण आता है, शतावरी चूर्ण को 1-1 चम्मच गाय माता के दूध के साथ लेना शुरू कर दे, पिंडलियों का दर्द आपका ठीक हो जाएगा। फिर आगे बढ़े, पैर की एड़ियों में बहुत ज्यादा दर्द रहता है,
कई लोग ऐसे होते हैं ना, सुबह सुबह पैर के एड़े में इतना दर्द होता है, ऐसी चुभन लगती है जैसे किसी ने आलपिन चुभो दी है, सुबह सुबह पैर रखने में ही नहीं आता है। एलोपैथी में इसका कोई इलाज नहीं। एक मेरे भाई बहनों, इंजेक्शन लगाना पड़ता है एड़ी में, बड़ा दर्दनाक होता है, 3 महीने असर रहता है और उसके बाद फिर लगाना पड़ता है, लेकिन 1.5 महीने में ही गो कृपा से आपके एड़ी की जो चुभन है, दर्द है, वो खत्म हो जाएगा। उसके लिए करना इतना है, 3 लीटर गाय माता का गोमूत्र लें, उसमें 300 ग्राम नमक मिलाएं। नमक कौन सा? वो डली वाला नमक होता है ना, बड़ा वाला, उस डली वाले नमक को गोमूत्र में मिलाकर फिर उबालें। जब वो अच्छे से उबल जाए, उसमें अपनी एड़ियों को डाल करके एड़ियों की सिकाई करें अच्छे से। फिर एड़ियों को बाहर निकालकर बढ़िया साफ कपड़े से पोंछ करके और फिर घी की मालिश करें, गाय माता की घी की तलवों में मालिश करके सो जावे। इससे आपके एड़ियों का दर्द तो खत्म हो ही जाएगा, साथ में अगर किसी को अनिद्रा की समस्या है, नींद नहीं आती है, तो नींद आना भी शुरू हो जाएगा। पैर के तलवों में जलन बहुत होती है, पग तली में जलन होती है, ऐसे लोग गोबर लेवें, उसमें काले धतूरे के बीज कूट करके डाल दे। काले धतूरे को पकड़ोगे तो हाथ धोना, क्योंकि जहर होता है। तो काले धतूरे के बीज गोबर में डाल करके पैरों में लगा करके तलवों में लगा के थोड़ी देर रहने दें, उसके बाद धो लेवें। काला धतूरा और गोबर पूरा मेरे भाई बहनों आपके तलवों की जो भी अतिरिक्त गर्मी हो शरीर की, वो तलवों के माध्यम से निकाल करके बाहर फेंक देगा और आपको जलन नहीं होगी। फिर आगे बढ़े। अगर किसी को लकवा हो गया है, पैरालिसिस, एक अंग पूरा काम करना छोड़ दिया है, ऐसे व्यक्ति को आप तख्त पे सुलाओ, फिर उसकी पीठ पर तकिया रखो ताकि उसकी गर्दन थोड़ी लटक जाए, और उसके नाक में गाय माता का हाथ से बिलोना हुआ घी 2-2 बूंद दिन में 3 बार डालो। गर्दन को आधे पौन घंटे तक ऐसे ही लटकी हुई रहने दो घी डालने के बाद। अगर साल भर आपने इस नियम का पालन कर लिया, साल भर बाद वो लकवे वाला मरीज मैराथन दौड़ने के भी लायक बन जाएगा। फिर आगे बढ़े। टीबी हो गई, ट्यूबरकुलोसिस, एक अंग पूरा काम करना छोड़ दिया, उस व्यक्ति को गाय माता जहाँ बनती है गौशाला में, उस स्थान पे ले जाके सुलाना शुरू कर दो। गोबर गोमूत्र की खुशबू मात्र से टीबी की समस्या खत्म हो जाती है। अगर किसी को मेरे भाई बहनों शुगर की समस्या है, शुगर हो गई है, ऐसे लोग गाय माता का गोबर लें, गोबर में करेले के टुकड़े किस करके मिला दें और फिर उस पे कदम ताल करें। कदम ताल करना मतलब चलना, कदम ताल करें कब तक? जब तक मुंह कड़वा ना हो जाए। चमत्कार देखना मेरे भाई बहनों, गोबर का खाया नहीं है करेला, लेकिन चलने मात्र से आपका मुंह कड़वा हो जाएगा। और सीधा करेला पे चलोगे तो जीवन भर चलते रहोगे तो भी कड़वा नहीं होगा, गोबर में करेले डाल के चलोगे तो ही मुंह कड़वा होगा। टाइम लग सकता है, कभी किसी के 15 मिनट में हो जाए, किसी के 20 मिनट में ही हो जाए, तो जब तक मुंह कड़वा नहीं हो तब तक कदम ताल करें उस पर। और साथ ही साथ जामुन गुठली और गुड़माल का चूर्ण 1-1 चम्मच लेवे तो आपकी शुगर की समस्या खत्म हो जाएगी। कैंसर की बीमारी है, 5 पत्ते बिल्व पत्र के, बिल्व पत्र जानते हैं आप, भोले बाबा पे चढ़ाते हैं, तो 5 पत्ते बिल्व पत्र के कूट करके उस कैंसर के मरीज को दे दो। 21 पत्ते श्यामा तुलसी के, एक हरे तुलसी आते हैं, एक जिनके पत्ते काले काले से होते हैं, श्यामा तुलसी, तो 21 पत्ते श्यामा तुलसी जी के 1 कटोरी गाय माता के दही में डालकर उस कैंसर वाले मरीज को दे दो। 90 से 100 ग्राम गोमूत्र, 40 से 50 ग्राम गोबर का रस, और साथ ही साथ 1 चम्मच शहद में चुटकी भर हीरक भस्म, हीरे की भस्म आती, बड़ी महंगी मिलती है, तो उस चुटकी भर हीरक भस्म को डाल करके दे दे। 7 चीजें अगर कैंसर वाले मरीज को दी तो कैंसर अगर मिडिल स्टेज में, मध्यम अवस्था में, तो भी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और आगे बढ़े। मोटापे की समस्या है, ओवरफेट। भारत का हर तीसरा इंसान अब मोटा हो रहा है, क्यों? खान पान बिगड़ गया, दिन भर गचर गचर खाते रहते हैं और काम कुछ है नहीं, तो मोटापा तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अगर मोटापा है, 1 गिलास गुनगुना पानी लें, 1 नींबू निचोड़े, थोड़ा शहद और गौमूत्र डाल करके सुबह सुबह खाली पेट पी ले, अतिरिक्त फैट जितनी भी है शरीर की वो खत्म हो जाएगी। अगर बीपी की समस्या, ब्लड प्रेशर, आप में से 90% लोग 1 गोली रोज खाते हैं बीपी की, बीपी की समस्या मेरे भाई बहनों गौ कृपा से बिल्कुल आसानी से ठीक हो सकती। कैसे? आप एक प्रयोग करना, बीपी जब आपको लगे कि अभी नॉर्मल नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाना, बीपी चेक करवाना। डॉक्टर ने कहा है बीपी हाई है, लो है, एक भी गोली दवाई टैबलेट मत खाना, सीधा देसी गाय माता के पास जाकर 20-25 मिनट तक उनके पीठ पे हाथ घुमाना, वापस आप बीपी चेक करवाना, बीपी आपकी 100% नॉर्मल मिलेगी, बीपी की समस्या जड़ सहित
खत्म हो जाएगी। अगर विश्वास ना हो तो अभी गैया यहाँ बंधी है, किसी की बीपी अभी नॉर्मल नहीं है तो भले ही हाथ घुमा के देख लो, 20 मिनट में सारी बीपी आपकी नॉर्मल आ जाएगी, सिर्फ हाथ घुमाने मात्र से। तो मेरे भाई बहन, बीमारियां तो और भी बहुत है, लेकिन अभी सबकी चर्चा करने गई तो शाम तो यही पड़ जाएगी।